मैं कमेंट एक ही करूँगा, वी शुड लीव कश्मीर। ये एक ऐसा अनसॉल्व मैटर है कि जो डन हो चुका है, इसके क्वेश्चन उठाना यूजलेस है। आज कल 100 साल बाद कश्मीर विल बी नेवर सॉल्व्ड। लीव देम अलोन, मेक देम फ्री। इफ़ दे वांट टू मर्ज विद इंडिया, इंडिया हैव द राइट। रीज़न इज़ दिस, देखिए मेरे घर है, रातों रात मेरी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, कोई अपने नाम पे करवा लेता है। अब मैं अदालत में मैं नहीं रहूँगा, मेरी नस्लें केस लड़ती रहेंगी, डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने नाम करवा चुका है। जो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक हिस्ट्री है, जो ये डिवीजन होकर उसने सेल कर दिया, 1.5 लाख में कश्मीर बेचा। इट हैड बिन डन एंड कम्प्लीटेड। नाउ वी शुड लीव कश्मीर, क्योंकि ये खाम का इशू है। गिव देम टू इंडिया। मैं नहीं इस पर समझता कि महंगे नेशन, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा, सबसे पहले मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और विजन दे दूँ। इंडियंस आर वेरी मच डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड। सिंस 5 ईयर्स मैं R&D होम्योपैथिक डिपार्टमेंट आयुष रिसर्च सेंटर का मैं मेंबर हूँ इंडिया का। और अनफॉर्चुनेटली इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में देयर इज़ नो हॉस्पिटल, नो रिसर्च हब फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। सो मेरे 5 ईयर्स में नेवर एवर रिलीजन इज़ डिस्कस्ड, नेवर एवर एनीथिंग इज़ डिस्कस्ड एक्सेप्ट दैट कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर द ह्यूमैनिटी। आप मुझे कहेंगे आई नेवर बिलीव कि इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। ये कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी साहब, ही इज़ अ मैन डाउन टू अर्थ। वहाँ के वज़ीर आज़म होने के बावजूद डॉक्टर्स को, ट्रीटमेंट्स को इस तरह से प्रमोट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक सी बकथॉन के नाम से एक हब आई, पर्सनली नरेंद्र मोदी साहब इज़ प्रमोटिंग दैट हब। वाई? कि ह्यूमैनिटी का भला हो। पाकिस्तान जो है ना, ये कलमे के नाम से आज़ाद हुआ है, और सुबहान अल्लाह, इसको अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है कि पूरे दुनिया की इसके ऊपर नज़र है। ये 56-57 मुस्लिम देश है, जिसमें वाहिद पाकिस्तान है, और बाकी 56 ने जितने भी दुनिया पे है ना, सभी पाकिस्तान पे नज़र है कि ये क्या, ये बाकी दुनिया के लोगों मुल्क की बातें हैं कि कोई क्या करेंगे, कोई क्या करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज में से सिर्फ एटॉमिक पावर हम है। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे दुनिया में जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। ये जो चाचा बोल रहे थे, ये भारत के लोगों के साथ काम कर चुके हैं, इसी वजह से भारत के पक्ष में बोल रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में पाकिस्तान के जाहिल लोग क्या सोचते हैं, वो आप आगे वीडियो में देखिए। पाकिस्तान कहता है कि पूरा कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कि पूरा कश्मीर हमारा है। हम कहते हैं हमारी शहर का, वो कहते हैं हमारा अटूट अंग है, हासिल कर लेंगे हम, वो भी यहाँ से यही कह देते हैं। क्या बोलते क्या है सर? वो नहीं कर सकते। वो अगर जबरदस्ती पे आ जाए ना, तो अपनी इंडिया भी गुआ बैठेंगे। वो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं ले सकता। अगर कश्मीर पे पाकिस्तान दावा करना चाहे तो ये 2-3 दिन के बाद नहीं, ये चंद सेकंडों में सब कुछ कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये खुद अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी एक कौम है कि ये अमन चाहते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते। जब लड़ने पे आ जाए तो ये फिर डरने वाली कौम नहीं है। पाकिस्तान क्या जवाब देगा ये बता। अभी आर्मी चीफ ने रिसेंटली कश्मीर को भी अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने खिताब किया कौम से, कश्मीर को भी उन्होंने मेंशन किया है। आप क्या बोलते हैं, हम कैसा जवाब देंगे उनको? देखिए, मुझे तो आसम मुनीर साहब, जनरल साहब को खुद सलाम पेश करता हूँ कि वो भी सब्र अमन से सब कुछ करते हैं। लेकिन जो जवाब वो पहले दे चुके हैं ना, तो इंशाल्लाह इरादा है कि आगे इससे भी बेहतर जवाब देगा। मुझे अपने रब पे यकीन है, क्योंकि हमारे अपने रब पे यकीन है कि ये मुस्लिम मुल्क है। जिसका अपने ईमान पे वो नहीं है ना, तो वो गैर मजहब का मुस्लिम देश दुनिया में बहुत ज्यादा है। अगर हम गजा की बात करते हैं, वहां पर भी टोटल मुसलमान थे, लेकिन उनका इसराइल ने क्या हाल किया। तो देखिए, मेरी बात सुने, मजहब को साइड पे रखें। मजहब, आप भी मुसलमान है, पाकिस्तान में ज्यादातर तादाद जो है वो मुसलमानों की है, लेकिन अभी हम कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं। कंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम दोस्त वो भी पाकिस्तान के ऊपर नजर कर रहे हैं कि ये क्या हरकत करेगा। क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश है, उनका भी नजर पाकिस्तान पे ही है। ऐसा क्यों? वह ऐसे क्योंकि ये एक वाहिद मुल्क है जो एडमी है। मुस्लिम देशों में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो एडमी है। कोई मुस्लिम देश ऐसे नहीं एडमी नहीं है जो वाहिद पाकिस्तान है। जो अल्लाह के करम से ये सुपर ताकत है, जो कि दुनिया के ऊपर 9 एडमी मुल्क है, जिसमें से पाकिस्तान वाहिद सबसे सुपर पावर है। इस वक्त कश्मीर के मुद्दे पर किसका साथ दे रही है? देखिए, ताजिकिस्तान से उनके मुआहिदे हो रहे हैं, वो हाँ भी कर रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान की सरजमीन से गुजर के जाएंगे। कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पलड़ा भारी है, ये हमारा भारी है दुनिया में इस वक्त। बहुत भारी है। हमारे मुकाबले का कोई ऐसी दुनिया पे मुल्क नहीं है। इंशाल्लाह मुझे रब पे यकीन है। अपने कश्मीर पे कौन साथ दे रहा है हमारा? कश्मीर पे हमारा साथ जो दे रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि तुर्की है, ये दे रहा है। सऊदी अरब है, नहीं, सऊदी अरब नहीं दे रहा। चाइना जो वो हमारे साथ है। ये सब झूठ है कि उसके टेबल पे बैठ के देखें। ये तो फ्रांस के भी वो तैयार इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने उनका क्या हाल कर दिया।
जो कि फ्रांस भी इनकारी हो चुका है कि हम हमारा अगला नुकसान हो चुका है, मार्केट में डाउन हो चुका है, हम नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक ऐसे पायलट हैं ना जो पूरे दुनिया पे छा गए हैं और अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है। ये तो बेशरम लोग हैं इंडिया वाले, जिनको शर्म आए ना तो उनको ऐसी दोबारा हरकत नहीं करनी चाहिए, अपने पिछले शर्म को याद रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये ऐसे किसको समझाएं जो जिसको शर्म के पता ही ना हो कि वो क्या चीज़ है, तो उसको समझाना क्या है। ये लोगों की बातें है कि क्या कुछ करेंगे। हमारे मुल्क में जितने गलत काम कर रहे हैं ये इंडिया ही करवा रही है, उसी की एजेंसियां। इंडिया ये नहीं चाहती कि किसी मुल्क दो मुल्कों के ताल्लुकात बन जाए, और पाकिस्तान का तो किसी के साथ बनने को वो रात उसकी सुकून नहीं गुजरती है कि अगर पाकिस्तान का किसी के साथ बने तो वो तो चाइना के लिए इसलिए अपन वो सब कुछ फैलाएगा, सब कुछ देने को तैयार होगा कि इनकी मुखालफत आ जाए तो तभी फिर पाकिस्तान रिवर्स जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मुझे रब पे यकीन है कि वो दिन नहीं आएगा। जो चाइना है उसकी वैसे भारत के साथ मफादात काफी ज्यादा है, ट्रेड उनकी काफी ज्यादा है, तो आपको लगता है कि वो अपनी कंट्री को पीछे छोड़ के पाकिस्तान का साथ देंगे चाइना? देखिए, मुझे इतना अपने ज़मीर ये मानती है, जितना आज से पहले भी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर गया ना, तो आज के बाद भी इंशाल्लाह करेगा। और चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं छोड़ेगा। क्यों कि पाकिस्तान और चाइना ये ऐसे जैसे सगे भाई होते हैं दोनों, आयरन ब्रदर्स। हाँ, एक दूसरे से हट के नहीं होते हैं। इनकी जो बात हो आपस में डिस्कस करके फिर दूसरे को बात पेश करते हैं। अब तीसरा मेरे पे आ जाए, मैं उसकी सुन लूंगा, लेकिन मैं करूंगा वो जो मेरे सबसे करीबी यार दोस्त होगा, मैं मानूंगा उसकी। ये कहने को तो सब बातें। आपको अपना नुकसान होगा वहां आप क्या करेंगे? देखिए, ये जब ये दो बंदे मशवरा करते हैं ना, तो नुकसान नफे को सब सामने रख के ना फिर ये बात आगे पेश कर। उनकी बात है, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो अपने मफाद को पहले सामने रखता है। देखिए, चाइना एक ऐसे मुल्क है ना कि पूरे दुनिया पे वो पाकिस्तान के हट के पीछे कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान से हट के कुछ भी नहीं कर सकता। उसका मसला ये है, पाकिस्तान जो ये उनका सेंटर है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो चाइना का ही है, जो लेन देन है वो हर मुल्क है वो चाइना का ही। कि बहुत चीजें यहाँ इस्तेमाल होती हैं। कौन अपना कारोबार या कोई वो तबाह करेगा कि किसी और के लग के तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी क्योंकि हम चाइना का। इंडिया की हमसे ज्यादा बड़ी है मार्केट की, इंडिया की बड़ी है, लेकिन इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। जहाँ पे मेरे सुनने पे आया कि दुनिया पे दूसरे नंबर की आबादी जो है वो इंडिया की, पहले नंबर चाइना की है। को क्रॉस कर गए हैं आबादी। चाइना को नहीं क्रॉस किया अभी, जो 1.5 अरब से ऊपर की बात कर रही हूँ आबादी की। तो इंडिया में सबसे ज्यादा गुर्बत इस टाइम इंडिया में है। जो जिस इन हालत में जो 50 साल वो रिवर्स चले गए, वो अपने पाँव पे खड़े पता नहीं कौन से जमाने लगेंगे उस पे। जो से हरकत उस पे पाकिस्तान को ये क्यों कहते हैं कि आप तो चाइना से भी कर्जे लेते हो, आप तो IMF से भी कर्जे लेते हो, हम लोग किसी से कर्जा नहीं लेते? ये कर्जे, मैं कर्जे पे बात आ गई, कर्जे की एक बात बताऊं, ये कर्जे का सब ड्रामा है। पाकिस्तान ठीक है, कब टॉपिक से हट गए, आप कश्मीर पे बताइए ना, कश्मीर में भारत का रवैया क्या है? देखें, अगर आपके सुनने में आ जाए ना, तो मैं देखता भी आ रहा हूँ कि कश्मीर के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और मजीद वो कर रहे हैं। ये उनको वो करना नहीं चाहिए। कभी पाबंदियां लगा देते हैं, कभी सरेआम कत्लेआम कर देते हैं, कभी बच्चों को ऐसे घसीट देते हैं। तो ये करना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि ये इस वजह से कि उनको और कोई भी मजहब में उनकी इंसानियत की कदर करनी चाहिए। इंसान तो इंसान ही है ना। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर को तो हमने ऐसा डेवलप कर दिया जैसा पाकिस्तान के पास भी कश्मीर नहीं है। वो दिखाते हैं कि हमने वहाँ G20 की मीटिंग कर दी, दुनिया के बड़े बड़े सदर वजीर आजम को हमने कश्मीर में मीटिंग के लिए बुला लिया, हमने कश्मीर में टनल बना दिया, ब्रिज बना दिए, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलवा दी, इलेक्ट्रिक साइकिलें चलवा दी, स्कूल खुलवा दिए, कभी कोई विजिट के लिए आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो सर वो तो ये सारी चीजें दिखाते हैं। ये तो सब बकवास है उनका। तो ये उनके मीडिया क्या कुछ वो इधर उधर झूठ मार के दिखाती है, तो हमें देखने में ऐसे कुछ नहीं मिला है और इंशाल्लाह मिलेगा भी नहीं। जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान रहेगा ना, तो कश्मीर पे भी आंच नहीं आने। देखिए, कश्मीर तो भारत का ही होगा, POK भी भारत का होगा, और पाकिस्तान रहे या न रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जाहिल के अकॉर्डिंग इसका कहना है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है। जितने भी इस्लामिक दुनिया के अंदर कंट्री हैं वो किसी ने उनको अल्लाह ने नहीं बनाया है, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है। पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। 1971 की बात भूल जाता है जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। 1948 में मिला था, अल्लाह ने तब बनाया था। 1971 में इसके 2 टुकड़े हो गए। तो ये कहना कि
भैया अल्लाह ने बनाया था, इसको कुछ नहीं हो सकता, एकदम जाहिलों वाली बात है। अल्लाह ने फिलहाल तो पूरी दुनिया बनाई है, तो उसके हिसाब से दुनिया देखिए कितना लड़ झगड़ रही है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनकी कोई भी बात अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है तो वो कहां पर आकर खत्म होती है, इस्लाम के ऊपर आकर खत्म होती है। और ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए सबसे अच्छे हैं। यही बातें इनके बार बार रिपीट होती रहती हैं। यही आपने इस वीडियो के अंदर देखा। गरीबी की बात जो कर रहा था ये जाहिल, इसको ये पता नहीं है कि भारत की जो फिल्में हैं उनको देख देख कर ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है। पाकिस्तान की जो अभी IMF की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 49% लोग, मतलब 49% लोग पाकिस्तान के अंदर गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि भारत के अंदर 8 से 10% के आसपास में लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कहां पर कौन ज्यादा गरीब है और कौन ज्यादा अमीर है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं जानी जाती, पाकिस्तान के लोग भी जाने जाते हैं, और पाकिस्तान से जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो भी भीख मांगने के लिए जाने जाते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। पहले वाले जो अंकल थे उनका कहना था कि कश्मीर जो है विवाद खत्म कर देना चाहिए, कश्मीर जो है भारत को दे देना चाहिए, भारत ही उसको संभाल सकता है। पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं कि वो संभाल सके। वो भारतीय के साथ में काम कर चुके हैं, भारत के लोगों से मिल चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूं कि भारत ने पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया होगा। जरूर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से भारत को अटैक करना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किसी भारतीय से मिलने के बाद में उनकी राय कितनी चेंज हुई है। और ये जाहिल है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो भारत को खत्म करने की बात करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।